तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन जीएसके में। दोस्तों, हम लोग बीएमडब्ल्यू या बीडब्ल्यू की स्टडी कर रहे हैं, जिसका चैप्टर नंबर 6 होने वाला है। इसके पहले हम लोगों ने इस सिलेबस के 5 चैप्टर को कवर कर लिया था। आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 6, जिसका नाम है कपलिंग। कपलिंग एवं क्लच। कपलिंग को युग्मक भी बोला जाता है। दोस्तों, चैप्टर नंबर 6 का यह हमारा फर्स्ट लेक्चर है। इसके पहले हम लोगों ने चैप्टर नंबर 5 पढ़े थे, जो इसमें से छोटा छोटा लेक्चर था, तो उसको हम लोगों ने 4 लेक्चर में कवर किए थे। लेकिन इस चैप्टर में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि आपका एग्जाम 30 जून से है। ठीक है, तो आप आपके एग्जाम को ध्यान में रखते हुए, ठीक है, जो भी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग लाई जाएंगी, ठीक है, वो वही बिल्कुल बेहतरीन तरीके से रहेंगी। तो ये जो चैप्टर नंबर 6 है हमारा, इसको 1 से या 2 से, ठीक है, 1 या 2 लेक्चर में इनको कवर कर लिया जाएगा, चैप्टर नंबर 6 को। ठीक है, तो आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और रह गई बात आपको एग्जाम में पास होने की, तो जब तक कि 10 तारीख तक जितना चैप्टर कवर हो जा रहा है उतना चैप्टर कवर कराया जाएगा। उसके बाद, क्योंकि मेरा भी एग्जाम है, आपको पता है, मैं भी सिविल, मेरा ब्रांच सिविल है, मैं भी पॉलिटेक्निक करता हूँ, ब्रांच मेरा सिविल है। ठीक है, और मेरा सेकेंड ईयर है इस साल। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मुझे भी अपनी तैयारी करनी है। तो 10 तारीख तक आपका जो जितना भी चैप्टर कवर हो जाएगा उतना कराया जाएगा। उसके बाद आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से लाया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि जब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि चैनल के सब्सक्राइब करने में कोई पैसा नहीं लगेगा। आपका ओनली फॉर 5 सेकंड का टाइम लगेगा, जिससे बस आपको बटन क्लिक करना है चैनल को सब्सक्राइब करके, और बेल आइकन के दबा लीजिए, जिससे कि आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बहुत ही आसानी से मिल सके। दोस्तों, यदि मैं आपका सपोर्ट कर रहा हूँ तो आपको भी हमारा सपोर्ट करना पड़ेगा, जिससे कि, ठीक है, वीडियो बनाने में थोड़ा सा इंटरेस्टिंग लगे और थोड़ा मजा भी आए। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग के चैप्टर हमारे जो कपलिंग और एवं क्लच है, इसको स्टार्ट करने से पहले हम लोग समझ लेते हैं कि इसमें ओवरऑल कितने टॉपिक्स हैं। ठीक है, जिससे कि हमें यह अंदाजा लग जाए कि कौन सा टॉपिक कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और सभी टॉपिक को हम लोग एक 1 बाय 1 करके समझ लेंगे। तो चलिए, इसमें आपको आपके स्क्रीन पर आपको टॉपिक जो भी दे हैं यहाँ पे दिख रहे होंगे। यहाँ पे हमारा फर्स्ट टॉपिक है, टॉपिक नंबर फर्स्ट है कपलिंग। ठीक है, जिसे युग्मक, ठीक है, इंग्लिश में कपलिंग बोला जाता है, और हिंदी में भी आपको कपलिंग, मैं आपको एक वीडियो में बता रहा हूँ, बार बार मैं कई वीडियो में बता चुका हूँ कि टेक्निकल टर्म आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, कभी कपलिंग पूछ लेगा, कभी युग्मक पूछ लेगा। ठीक है, तो कपलिंग को आपको हिंदी में भी लिख के दे देगा। ठीक है, तो ऐसा देता है जिससे आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको हर जो, मान लो किसी का डिफिनेशन है, तो आपको हर वो पॉइंट, जो भी पॉइंट वहाँ पे जो भी उसके नाम है, सही भी नाम को याद रखना है। क्योंकि ठीक है, 2 नाम जानोगे, 1 नाम नहीं जानोगे, तो पूछ लिया वो नाम उठा करके, तो आप कहोगे ये क्या होता है, और जानते रहोगे। ठीक है, तो यहाँ से होता चीज़ें तो टेक्निकल टर्म पूछे जाते हैं, तो आपको सारी चीज़ों को याद रखना है। ठीक है, तो चलिए, हमारा पहला टॉपिक था युग्मक। ठीक है, इस फर्स्ट टॉपिक में हम लोग युग्मक को समझेंगे कि हमारा कपलिंग होता क्या है। सेकेंड हमारा है कपलिंग के प्रकार, टाइप ऑफ कपलिंग। ठीक है, यानी कि युग्मक भी यहाँ पे लिख सकता है, यहाँ पे कपलिंग के स्थान पे युग्मक भी लिख सकता है, यानी कि युग्मक के प्रकार। तो युग्मक हमारे, कपलिंग हमारे 2 प्रकार का होता है। कौन कौन सा होता है? रिजिड और फास्ट कपलिंग। ठीक है, देखो, होता है रिजिड माने होता है दृढ़ होता है, फास्ट कपलिंग। ठीक है, रिजिड एवं नहीं आर है, अथवा फास्ट कपलिंग। ठीक है, और दूसरा हमारा लचीली कपलिंग है, लचीला कपलिंग कुछ भी बोल सकते हैं, यानी कि नॉन रिजिड या फ्लेक्सिबल कपलिंग। ठीक है, पहला एक दृढ़ हो गया, दृढ़ कपलिंग हो गया आपका, दूसरा हो गया लचीला कपलिंग। ठीक है, और आगे आपका तीसरा जो है, यहाँ पे तीसरा आपका टॉपिक दिख रहा है आपको, रिजिड कपलिंग। ठीक है, यानी कि दृढ़ कपलिंग के बारे में हम लोग समझेंगे कि दृढ़ कपलिंग क्या होता है। ठीक है, इसमें हम लोग दृढ़ कपलिंग और लचीली कपलिंग को समझ लेंगे। ठीक है, उसके बाद दृढ़ कपलिंग के भी बहुत सारे टाइप होते हैं, तो दृढ़ कपलिंग को हम लोग समझेंगे। यहाँ पे देखिए 2 टाइप दिया है, मुफ, ठीक है, मफ या बॉक्स कपलिंग। ठीक, मफ या बॉक्स कपलिंग, इनको समझेंगे हम लोग। उसके बाद फ्लैंज कपलिंग है हमारा। ठीक है, ये दृढ़ कपलिंग का है। ठीक है, अकॉर्डिंग आते हैं कौन कौन से, मफ कपलिंग और फ्लैंज कपलिंग। तो इन दोनों को हम लोग समझने वाले हैं। और अगला हमारा है, चौथा हमारा टॉपिक है, टॉपिक नंबर 4 हमारा लचीली कपलिंग। ठीक है, नॉन रिजिड कपलिंग जिसे बोला जाता है इंग्लिश में, इसको हम लोग समझने वाले हैं। इसमें देखिए, यह 3 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है? 3 प्रकार का। पहला हमारा है 3 प्रकार कपलिंग, और दूसरा हमारा है ओहम कपलिंग, और तीसरा हमारा है, ठीक है, हुक कपलिंग है, यूनिवर्सल कपलिंग। ठीक है दोस्तों, और आगे देखिए, हम लोग 4 टॉपिक देख लिए हैं। हमारा अगला टॉपिक और है, यहाँ पे कुछ टॉपिक्स और बचे हैं, उन टॉपिक को भी देख लेते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हैं। यहाँ पे देखिए, आपको आपकी स्क्रीन पे दिख रहा होगा टॉपिक नंबर 5 हमारा क्या है? क्लच है। ठीक है, क्लच को हम लोग समझेंगे टॉपिक नंबर 5 में। और सेकंड हमारा यहाँ पे है क्लच के प्रकार, टाइप्स ऑफ क्लच। ठीक है, क्लच को हम लोग समझेंगे 5वें टॉपिक में, और क्लच के प्रकार को समझेंगे 6वें टॉपिक में। ठीक, इसमें देखिए, क्लच के प्रकार में भी क्लच कई प्रकार के होते हैं। 2 प्रकार का दिया, धनात्मक क्लच और घर्षण क्लच। धनात्मक क्लच भी कई प्रकार का होता है, उनको हम लोग समझेंगे, और घर्षण क्लच भी, ठीक है, विभिन्न प्रकार के होते हैं, उनको हम लोग समझेंगे। तो ये 1 बाय 1 करके सभी टॉपिक को हम लोग, ठीक है, समझने वाले हैं। तो आपको बिल्कुल भी वीडियो की स्किप नहीं करना है, क्योंकि ये लेक्चर आपका वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है।
आपका एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ गया है, तो आपको बिल्कुल भी वीडियो को स्किप नहीं करना है दोस्तों, और चैनल के साथ जुड़े रहना है और अधिक से अधिक शेयर करना है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दो और लाइक कर दो, इतना तो कर ही सकते हो यार, ठीक है। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक नंबर फर्स्ट है युग्मक। ठीक, युग्मक को समझते हैं कि क्या होता है युग्मक। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं युग्मक होता क्या है भाई। यहाँ पे युग्मक आपकी स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा, थोड़ा सा मैं सेटअप कर देता हूँ जिससे कि अच्छी तरीके से चीज़ें दिखाई दें। ठीक है, ये आप देख लीजिए कि युग्मक होता क्या है, युग्मक को समझते हैं। इसे इंग्लिश में कपलिंग बोला जा सकता है। ठीक है, यहाँ पे देखिए इंट्रोडक्शन में लिखा है व्यवहारिक रूप में यह संभव। देखिए आपको लिखना नहीं है, अभी चीज़ों को समझना। मैं इसके पहले 5 नंबर चैप्टर का लास्ट जो उत्केंद्रित वाला जो वीडियो बनाया था उसमें थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू के कारण, ठीक है, वीडियो को मैं थोड़ा सा देखो मैं समझाने की समझा दिया था टोटली, और उसको लिखवाना था पॉइंट करके, लेकिन लिखवा नहीं पाया हूँ। यदि उसमें उस वीडियो को जो भी बच्चे देखे हैं, ठीक है, तो उसको पॉइंट करके समझ के लिख सकते हैं, क्योंकि समझा, ठीक है, बेहतरीन तरीके से उसको समझा दिया गया था, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। ठीक है, तो इसीलिए मैं दोबारा वीडियो नहीं बनाया हूँ, वहाँ पे क्या किया हूँ, बस उसी को एडिट करके अपलोड कर दिया गया है। तो आपको चिंता टेंशन लेने की जब बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। बस आप उसको जब उसको रीड करोगे, ठीक है, तो आप इजीली उसको पॉइंट टू पॉइंट करके लिख लोगे, क्योंकि उसके पहले, ठीक है, बेहतरीन तरीके से समझा दिया गया था। ठीक है, चलिए देखते हैं कपलिंग क्या होता है। यहाँ पे लिखा है व्यवहारिक रूप में यह संभव है, ठीक है, पॉसिबल नहीं है कि, ठीक है, व्यवहारिक रूप में यह पॉसिबल नहीं है कि 10 मीटर से ज़्यादा लंबी शाफ्ट प्राप्त हो सके। ठीक है, वास्तविकता बताया जाए तो ये संभव नहीं होता है कि 10 मीटर से ज़्यादा लंबी, ठीक है, 10 मीटर से ज़्यादा लंबी की शाफ्ट प्राप्त हो सके, तथा मशीन तथा अन्य युक्त की शाफ्टों को, ठीक है, एक साथ नहीं बना सकते। उन्हें कभी अलग करने की आवश्यकता पड़ सकती है। अतः वास्तविक केस में शक्ति पारित करने के लिए आवश्यक लंबाई प्राप्त करने के लिए शाफ्टों को जोड़ा जाता है, तो जोड़ने के प्राय युग्मक का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आप देखिए आगे कुछ और पॉइंट लिखा है, अभी हम चीज़ों को समझेंगे क्या होता है। यहाँ पे आपका लिखा है एक शाफ्ट युग्मक। देखिए इतना थ्योरी है, आपको इतना थ्योरी टोटल रटना नहीं, लिखना नहीं है। ठीक है, इसमें उसमें 2 4 5 पॉइंट जो भी आपको मिलेंगे वही चीज़ें छांट के लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखना है। ठीक है, इसमें देखिए लिखा है एक शाफ्ट युग्मक, ठीक है, यानी शाफ्ट कपलिंग का प्रयोग एक शाफ्ट से सीधे डायरेक्टली दूसरी शाफ्ट पर घुमाव गति, ठीक है, यहाँ पे रोटरी मोशन पारित करने के लिए किया जाता है। ठीक है, आपको समझ में आया कि क्या है। यहाँ पे लिखा है एक शाफ्ट युग्मक, क्या लिखा है, एक शाफ्ट युग्मक यानी शाफ्ट कपलिंग बोल सकते हो। ठीक है, एक शाफ्ट कपलिंग का प्रयोग कहाँ पे गया था, एक शाफ्ट से सीधे दूसरी शाफ्ट पर घुमाव गति, एक शाफ्ट से सीधे डायरेक्टली, ठीक है, दूसरी शाफ्ट से घुमाव, ठीक है, यानी कि एक शाफ्ट से सीधा रहेगा और दूसरी शाफ्ट पे क्या है, घुमाव है। ठीक है, घुमाव गति रोटरी मोशन पारित करने के लिए किया जाता है। ठीक, तो शाफ्ट के बारे में इतना समझ पा रहे हो कि इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, एक शाफ्ट से सीधे और दूसरी शाफ्ट पर घुमाव गति पारित करने के लिए किया जाता है। ठीक, आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि शाफ्ट क्या होता है, सॉरी युग्मक क्या होता है। ठीक है, कपलिंग के बारे में कुछ और दिया आगे देखिए क्या लिखा है। कपलिंग द्वारा जोड़े जाने वाली शाफ्टों की अक्ष, ठीक है, कपलिंग के द्वारा जोड़े जाने वाली जो शाफ्टों की अक्ष एक ही सीध में अर्थात एक ही अक्ष अथवा अलग अलग अक्ष पर अथवा भिन्न भिन्न कोण पर हो सकती हैं। यह अतिरिक्त भार ओवरलोड से मशीनों को बचाती हैं तथा झटकों को एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट पर जाने से रोकने के लिए भी युग्मक यानी कपलिंग का प्रयोग होता है। ठीक, आप देखो कपलिंग का प्रयोग कुछ और दिया है। कपलिंग का प्रयोग यहाँ पे क्या लिखा है, कपलिंग द्वारा जोड़े जाने वाली शाफ्टों की अक्ष एक ही सीध में अर्थात एक ही अक्ष अथवा अलग अलग अक्ष पर अथवा भिन्न भिन्न कोण पर हो सकती हैं। अब देखिए कई प्रकार दिया, कपलिंग द्वारा जोड़े जाने वाली शाफ्टों की अक्ष जो होती है, ठीक है, किसकी अक्ष, शाफ्टों की अक्ष, ठीक है, कपलिंग के द्वारा, ठीक है, कपलिंग के द्वारा जोड़े जाने वाली शाफ्टों की जो अक्ष होती है, ठीक है, शाफ्टों की जो अक्ष होती है एक ही सीध में, ठीक है, क्या होती है, कपलिंग द्वारा जोड़े जाने वाली शाफ्टों की अक्ष एक ही सीध में अर्थात एक ही अक्ष में, ठीक है, अथवा अलग अलग अक्ष पर अथवा भिन्न भिन्न कोण पर हो सकती हैं। यह अतिरिक्त भार ओवरलोड से मशीनों से बचाती है। ठीक है, यह अतिरिक्त जो भार होती है, ठीक है, ओवरलोड मशीनों से को बचाती है तथा झटकों को एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट पर जाने से रोकने के लिए भी युग्मक यानी कपलिंग का प्रयोग होता है। ठीक, तो यहाँ देख रहे हैं कपलिंग। तो अब ठीक है, फाइनल आपको कपलिंग में लिखना क्या है, तो यहाँ पे आप समझ लीजिए कपलिंग में क्या लिखना है। कपलिंग में आप लिखोगे इन्वर्टेड कामा करके जो भी आपकी चीज़ें यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, एक शाफ्ट युग्मक, ठीक है, शाफ्ट कपलिंग का प्रयोग एक शाफ्ट से सीधे दूसरी शाफ्ट पर घुमाव पारित करने के लिए किया था। ठीक है, सिंपल है, इतना आप दो बार 1 से 2 बार 3 बार पढ़ोगे ना तो ऐसे ही आपको चीज़ें क्लियर हो जाएंगी यहाँ पे। ठीक, उसके बाद क्या है, आपको यहाँ पे पॉइंट करके कुछ लिख लेना है।
ठीक है। पॉइंट करके क्या लिखना है, कपलिंग द्वारा जोड़े जाने वाली शाफ्टों की अक्ष एक ही सीध में, ठीक है, एक ही सीध में होती हैं, या फिर लिख सकते हैं एक ही अक्ष अथवा अलग अलग अक्ष पर अथवा भिन्न भिन्न कोण पर हो सकती है। क्या हो सकती है, कपलिंग द्वारा जोड़े जाने वाली शाफ्टों की अक्ष, ठीक है। कपलिंग द्वारा जोड़े जाने वाली क्या होती है, कपलिंग द्वारा जोड़े जाने वाली शाफ्टों की जो अक्ष होती है एक सीध में हो सकती है, ठीक है, एक ही अक्ष में हो सकती है, अलग अलग अक्ष पे हो सकती है, तथा भिन्न भिन्न कोण पर भी हो सकती है। समझ में आ रहा है चीजें, ठीक। और आगे देखिए, आगे क्या लिखा है, ये अतिरिक्त भार मशीनों को बचाते हैं झटकों को एक शाफ्ट से दूसरे शाफ्ट, ठीक है। अगला पॉइंट आप क्या लिख लोगे कि कपलिंग जो होता है, ठीक है, अतिरिक्त भार, और मतलब जब भार से मतलब कोई चीज, ठीक, मान लो यहाँ पे वहाँ पे 5 किलो का वहाँ पे वजन दे दिया जा रहा है, तो उससे अधिक यदि भार उस पर हो जा रहा है किसी चीज पे, ठीक है, तो उसके उसके मशीनों को बचाती है, ठीक है, उसको मशीनों क्या करती है, सेफ्टी रखती है, क्यों, युग्मक यानी कपलिंग, तो झटकों को, ठीक है, झटकों को एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट पर जाने से रोकने के लिए भी युग्मक का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो आप क्या दूसरे पॉइंट में लिख लोगे, युग्मक का प्रयोग, ठीक है, युग्मक का प्रयोग क्या, युग्मक का आप लिखोगे युग्मक का प्रयोग, ठीक है, यहाँ पे लिखो युग्मक का प्रयोग झटकों को एक शाफ्ट से दूसरी शाफ्ट पर जाने से रोकने के लिए किया जाता है, ठीक है। इतना लिख देना यार, बहुत है इतना, ठीक है। देखो इतना लिखोगे तो आपका कुछ नहीं, तो इतना यहाँ से यहाँ तक तो आपका यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा। और उसके बाद क्या लिखोगे आप, कपलिंग द्वारा, ठीक है, 2-3 पॉइंट, 1 से 2 पॉइंट करके लिख देना, बहुत है, ठीक है। क्योंकि कपलिंग के प्रकार को आप समझ देंगे, कपलिंग को समझ में आ गया होगा कि कपलिंग होता क्या है। चलिए देखते हैं कि कपलिंग का प्रकार क्या होता है। देखो यार, चीज़ों को बस समझने की कोशिश करोगे ना, 1 से 2 बार पढ़ोगे ना, तो चीज़ें वैसे ही क्लियर होती जाएंगी, ठीक है। आपको तो कुछ पॉइंट यहाँ पे पॉइंट करके लिखवा दिया जा रहा है, क्योंकि आपका एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ गया है। तो जब यहाँ पे पूरा टोटली थ्योरी पढ़ाया जाएगा तो भाई वीडियो भी लंबा होगा, और क्या नाम है, वीडियो लंबा होगा, और आपका एग्जाम के आते आते आपका सिलेबस भी नहीं कवर हो पाएगा, तो दिक्कत हो जाएगी। तो जो चीज़ें यहाँ पे जो भी बताई जा रही हैं, ठीक है, जितना उतना करो, ठीक है। उसके बाद आपका 10 तारीख को आपका महासंग्राम बैच स्टार्ट होने वाला है बीएमडब्ल्यू का, ठीक है, जिसमें सिर्फ उतना पढ़ोगे और एक अच्छे मार्क से, ठीक है, एग्जाम को क्वालिफाई कर जाओगे, ठीक। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं अपने अगले टॉपिक की तरफ। कपलिंग को हम लोग युग्मक को समझे हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं युग्मक के प्रकार क्या होता है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए कपलिंग के प्रकार को समझते हैं, कपलिंग के प्रकार होता है क्या, हमारा टॉपिक नंबर 2 था हमारा ये, कपलिंग के प्रकार, ठीक। तो आपके स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा कि कपलिंग के प्रकार, ठीक। यहाँ पे 1 मिनट में इसको थोड़ा सा क्लियर कर लूँ, हाँ सही है। चलिए समझते हैं कि कपलिंग के प्रकार, टाइप्स ऑफ कपलिंग की, कपलिंग कितने प्रकार के होते हैं भाई, ठीक है। तो चलिए देखते हैं, यहाँ पे लिखा है विभिन्न प्रकार की कपलिंगों, ठीक, विभिन्न प्रकार की कपलिंगों को विभिन्न उद्देश्यों के लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक है। कौन कौन से हैं, पहला दृढ़ युग्मक यानी दृढ़ कपलिंग, हम यहाँ पे, ठीक है, आपके टॉपिक में लिखा गया था जब हम लोग, ठीक है, फर्स्ट पेज पे देख रहे थे, तो क्या था उसमें, दृढ़ कपलिंग का रिजिड या फर्स्ट कपलिंग, ठीक है। और दूसरा था हमारा लचीली युग्मक यानी कि नॉन रिजिड या फ्लेक्सिबल, ठीक है, कपलिंग, ठीक है, ये हमारा था। 2 प्रकार के कपलिंग होते हैं, तो सबसे पहले हम 1 बाय 1 करके समझेंगे। पहले हम समझेंगे दृढ़ कपलिंग को, उसके बाद हम समझेंगे लचीली कपलिंग को। तो दृढ़ कपलिंग क्या होता है, चलिए इनको समझते हैं, ठीक। कपलिंग आपको समझ में आया, कपलिंग आप लिख लो यार पॉइंट करके, कपलिंग को देखो, कपलिंग में ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। आपसे 2-3 लाइन लिख लेना बहुत है। उसके बाद कपलिंग के प्रकार रहते हैं, यहाँ पे देखिए कपलिंग के प्रकार में 2 प्रकार के कपलिंग होते हैं, कौन कौन से, दृढ़ होता है और लचीली होती है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे, 1 मिनट, ठीक है। तो देखो हम लोग कपलिंग को समझ लिए, और कपलिंग के प्रकार में यहाँ पे 2 प्रकार के कपलिंग होते हैं। देखो यार, चीज़ों को सिर्फ सुनते जाओ ना, चीज़ें क्लियर होती है। मान लो कपलिंग पूछा, तो कपलिंग के बारे में जो 2-3 पॉइंटों पे पढ़ाया गया उसको लिख दोगे कि नहीं लिख दोगे, लिख दोगे यार, आराम से इजीली लिख दोगे। आप इन्वर्टेड कामा वाला ही लिख कर चले जाओ ना, तभी बहुत है उतना, ठीक है। उसके बाद क्या लिखोगे, कपलिंग के प्रकार डालना है, ठीक है। कपलिंग के प्रकार में देखो यहाँ पे कितने प्रकार कपलिंग होते हैं, यहाँ पे देख लो। पहला हो गया दृढ़ कपलिंग, और दूसरा होता है लचीली कपलिंग, ठीक। क्या है, पहला दृढ़ है और दूसरा हमारा लचीली कपलिंग है दोस्तों, ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले समझेंगे दृढ़ कपलिंग को, ठीक है। समझ में आ रहा है, कपलिंग को समझे हैं, उसके बाद कपलिंग के प्रकार को समझ रहे हैं हम, ठीक। दृढ़ कपलिंग क्या होता है समझिए, ये वे कपलिंग है, दृढ़ कपलिंग कौन से, वे कपलिंग है जो पूर्णतः संरेखण, ठीक है, संरेखण यानी एलिगनमेंट में 2 शाफ्टों को जोड़ने, ठीक है, ठीक है, संरेखण में 2 शाफ्टों को जोड़ने, ठीक है, यानी कनेक्ट से जोड़ने का कार्य करती हैं, इन युग्मों को, इन कपलिंग को में लचीलापन नहीं होता है भाई। यहाँ पे फ्लेक्सिबिलिटी वाले कंपनी कपलिंग थोड़ी, इसमें लचीलापन होता है, ठीक है। दृढ़ नाम से पता चल रहा है, ठीक है। इनको निम्नलिखित प्रकार से, ठीक है, सब डिवाइड किया गया, ठीक है, इनको भी बांटा गया भाई, दृढ़ कपलिंग को भी बांटा गया, इनको भी हमको समझना पड़ेगा। दृढ़ कपलिंग समझ में आया क्या होता है भाई, ऐसे कपलिंग जो पूर्णतः संरेखण में 2 शाफ्टों को जोड़ने का कार्य करती हैं, ठीक। और पॉइंट करके लिख लेना, इन कपलिंग में लचीलापन नहीं होता है, बस इतना लिख लेना। ये निम्न प्रकार की होती है, कौन कौन से होते हैं, मफ या बॉक्स कपलिंग,
ठीक है। मफ या बॉक्स कपलिंग भी दो प्रकार का होता है भाई। हाफ लैप, ठीक है, 1 मिनट में थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ। अब देखो, पहला होता है हाफ लैप मफ कपलिंग और दूसरा होता है स्प्लिट लैप। ठीक, ठीक है, स्प्लिट स्प्लिट मफ कपलिंग। ठीक, इस यहाँ पहला हमारा है हाफ लैप मफ कपलिंग और दूसरा था स्प्लिट स्प्लिट मफ कपलिंग। ठीक है, तो समझ में आया। दृढ़ कपलिंग क्या होता है? वे कपलिंग है जो पूर्णतः संरेखण में दो साफ्टों को जोड़ने का कार्य करती हैं। इन युग्मकों में लचीलापन, ठीक है, नहीं होता। देखो, इसमें कुछ बनाने वाली चीजें नहीं भाई, इतना आपको लिखना पड़ेगा। ठीक, उसके बाद ये निम्न प्रकार की होती है मफ कपलिंग, और आपका एक होता है मफ कपलिंग भी निम्न प्रकार का होता है। कौन सा? हाफ हो गया और स्प्लिट कपलिंग हो गया। ठीक है, और देखो मेन मेन कपलिंग, आप दृढ़ कपलिंग में मेन कपलिंग आपका कौन कौन सा होता है? मफ कपलिंग, और सेकंड है आपका फ्लेंज कपलिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग समझने वाले हैं मफ कपलिंग को। मफ कपलिंग क्या होता है? ठीक है, चलिए समझते हैं कि मफ कपलिंग होता क्या है। ठीक है, आप देखिए, अगला था 1 मिनट। अभी तो हमको सिर्फ दृढ़ कपलिंग और लचीली कपलिंग को समझेंगे। ठीक है, यहाँ पे देखो दृढ़ कपलिंग करके हेडिंग डाल के लिख लेना कि क्या होता है दृढ़ कपलिंग। उसके बाद दृढ़ कपलिंग के बाद हम लोग समझने वाले हैं, ठीक है, लचीली कपलिंग को। ठीक है, उसके बाद इनको प्रकारों को हम समझेंगे। दृढ़ दृढ़ कपलिंग जो हमारा है, इसके कितने प्रकार हैं? तो इसके 2 प्रकार हैं, मफ कपलिंग है या बॉक्स कपलिंग और फ्लेंज है। तो इनको दोनों को समझ लेंगे उनके बाद। और लचीली कपलिंग है, तो लचीली कपलिंग को समझने के बाद अभी इनके भी देखो 3 टाइप यहाँ पे दिए गए हैं, पिन प्रकार और ठीक है, ओढ़म कपलिंग और हुक या यूनिवर्सल कपलिंग। ठीक है, तो इनको भी समझना पड़ेगा। तो वन बाय वन करके सबको समझेंगे। बस पैसेंस बना के बस वीडियो में बने रहो यार। ठीक है, चीजें पढ़ने में आपको बहुत मजा आएंगी। बस आप बस एक बार वीडियो को फुल वॉच तो करो। यहाँ देखिए, दूसरा हमारा है लचीली कपलिंग। ठीक है, अब देखो पहला हम लोग समझ लेंगे दृढ़ कपलिंग। भाई दृढ़ कपलिंग, पहले हेडिंग डाले होगे तुम कपलिंग, कपलिंग के बाद कपलिंग के प्रकार डाले हो तो 2 प्रकार के होते हैं। तो जिसमें हम दृढ़ कपलिंग समझ लिए और लचीली कपलिंग। यहाँ तक समझ में आया? समझ में आया होगा। ठीक, आई होप आपको समझ में आया होगा। हम दृढ़ कपलिंग को समझ लिए भाई, इतना आपको इतना लिखना पड़ेगा। ठीक, लचीली कपलिंग को समझ, चलो समझ लेते हैं। लचीली कपलिंग में क्या देखा, क्या दिया है? इन युग्मकों द्वारा, ठीक है, इन कपलिंगों द्वारा उन साफ्टों को जोड़ा जाता है। ठीक, उन साफ्टों को जोड़ा जाता है जो सही संरेखण में नहीं होते हैं। ठीक है, जो यहाँ पे देखो क्या था, इसमें पूर्णतया संरेखण में होते हैं भाई। ठीक है, पूर्णतः संरेखण में दो साफ्टों को जोड़ने का कार्य करती है। ठीक है, ये 2 साफ्टों को जोड़ने का कार्य करती है। क्या होता है? इन कपलिंग द्वारा उन साफ्टों को जोड़ा जाता है जो सही संरेखण में नहीं होती हैं। यह चालक, ठीक है, साफ्ट यानी कि डी, यहाँ पे आपका दिया है, ठीक है, ड्रिवेन साफ्ट। ठीक है, चालक साफ्ट के झटकों, ठीक है, शॉक को सोखती हैं एवं, ठीक है, सोखती हैं। यह युग्मक द्वारा, ठीक है, यह युग्मक जब एक या दोनों साफ्ट भार को छोड़ देती हैं तो यह कपलिंग प्रतिवर्ती, ठीक है, प्रतिबल प्रदान करती है। ठीक, चलिए एक बार और इसको समझते हैं भाई कि होता क्या है। इन युग्मकों द्वारा उन साफ्टों को जोड़ा जाता है। किन साफ्टों को जोड़ा जाता है? इन कपलिंग को द्वारा, लचीली कपलिंग के द्वारा किन साफ्टों को जोड़ा जाता है? जो संरेखण में नहीं होती हैं। ठीक, इतना पहले लचीली कपलिंग में इतना पहले लिख लो, तुरंत लिख लो। इन कपलिंग द्वारा उन साफ्टों को जोड़ा जाता है जो सही संरेखण में नहीं होती हैं। ठीक, ठीक है, यहाँ पे इतना इतना लिखने के बाद आपको क्या लिखना है? इतना लिखने के बाद आपको पॉइंट करके लिखना है। सब कुछ सारी चीजें छोड़ो, पॉइंट करके क्या लिखोगे? यह चालक शाफ्ट के झटकों को सोखती हैं। ठीक है, चालक शाफ्ट के झटकों क्या करती हैं? सोखती हैं। यह कपलिंग जब एक या दोनों शाफ्ट भार को छोड़ देती हैं तो कपलिंग प्रतिवर्ती प्रतिबल प्रदान करती हैं। ठीक है, इतना 2 पॉइंट लिख देना। देखो, लचीली कपलिंग में आपको ज़्यादा नहीं लिखोगे। ठीक है, इतना लिखो, इन युग्मकों द्वारा उन शाफ्टों को जोड़ा जाता है जो सही संरेखण में नहीं होती हैं। ठीक है, यह चालक शाफ्ट के झटकों को सोखती हैं। इतना बहुत है क्योंकि आपका एग्जाम नज़दीक है भाई। मैं आपके एग्जाम के हिसाब से, ठीक है, चीज़ें आपको मैं पढ़ा रहा हूँ, बता रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी लिखा है ये 3 प्रकार की होती हैं। यहाँ पे देखो, हम लोगों ने पहले देखे दृढ़ कपलिंग। दृढ़ कपलिंग हमारा था 2 प्रकार का, मफ था और फ्लेंज था। ठीक है, हेडिंग आपको याद रहेगा तो, और चीज़ें उसमें को बीच में थोड़ा सा जाने देखो। एक्यूरेट, ऐसा नहीं कि एक्यूरेट लिख के आना भाई, ऐसा नहीं है। देखो, हेडिंग याद रहेगा आपको ना, तो हेडिंग में इसके अकॉर्डिंग थोड़ा सा बना के उसमें लिख दोगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, नंबर मिल जाते हैं। तो आपको हेडिंग समझना है कि भाई दृढ़ कपलिंग के बारे में पूछा तो कितने प्रकार को, तो उसके प्रकार लिख दो। उसमें कुछ चीज़ें प्रकार के बारे में तो जरूर, प्रकार को जब याद रहेगा तो जरूर थोड़ा थोड़ा सा जरूर आप बना के लिख दोगे। ठीक, लचीली कपलिंग आप जानते हो, लचीली कपलिंग के प्रकार याद रखो कौन कौन से होते हैं। 3 प्रकार की लचीली कपलिंग होता है। ठीक है, यहाँ देखो, पिन टाइप फ्लेक्सिबल कपलिंग। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे ओहम कपलिंग होता है, और तीसरा आपका हुक या यूनिवर्सल कपलिंग है। ठीक है, तो इन चीज़ों को याद रखो, इनके बारे में थोड़ा बहुत पढ़ोगे तो एग्जाम में आपको कुछ जरूर याद आएंगे। या फिर एक्यूरेट लिखोगे तो भाई बेटर है, बहुत बेस्ट नहीं, बेस्ट है। लेकिन यहाँ पे लिखोगे तभी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इजीली आपको नंबर मिलेंगे, ऐसी कोई बात नहीं है। लेकिन आपको पता ही है, और एक्यूरेट और इसमें लिखने थोड़ा बहुत तो फर्क पड़ेगा, लेकिन हाँ, ज़्यादा कुछ इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है। बस आपको चीज़ों को समझना है और जाकर वहाँ पे एग्जाम में अच्छी वे से लिख के आना है। ठीक है, हेडिंग बाई हेडिंग करके।
तो यहाँ पे लचीली कपलिंग भी आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले समझते हैं दृढ़ कपलिंग, ठीक है। तो हमारा चौथा जो टॉपिक था दृढ़ कपलिंग था, और पांचवा हमारा लचीली कपलिंग है, ठीक। नहीं, तीसरा टॉपिक था हमारा दृढ़ कपलिंग, और चौथा हमारा लचीली कपलिंग। तो चलिए दृढ़ कपलिंग को समझते हैं और उनके जो प्रकार हैं इनको समझेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लचीली कपलिंग को समझेंगे और उनके जो प्रकार हैं उनको समझेंगे, ठीक। यहाँ पे चलिए हम लोग दृढ़ कपलिंग को समझते हैं कि दृढ़ कपलिंग को तो समझ लिए, इनके प्रकारों को चलिए समझते हैं कि दृढ़ कपलिंग जो प्रकार हैं, ठीक है, कितने प्रकार के हैं, दो प्रकार के हैं। तो दोनों प्रकार में कौन कौन से हैं भाई। जो मफ कपलिंग है वो क्या होता है, ठीक है। जो फ्लेंज कंपनी है, सॉरी फ्लेंज फ्लेंज है ना, फ्लेंज कपलिंग है वो क्या होता है, फ्लेंज फ्लेंज युग्मक जिसे बुलाता है वो क्या होता है, ठीक है। तो इन चीज़ों को वन बाय वन करके हम लोग समझने वाले हैं, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। आप देखिए, बस आप वीडियो में बने रहिएगा और चीज़ों को बस समझते रहिएगा, और कुछ नहीं करना है आपको। तो यहाँ पे देखिए, आपका दिया है दृढ़ कपलिंग, ठीक है, यानी रिजिड कपलिंग। ये दृढ़ प्रकार के युग्मक निम्नलिखित हैं जो अधिकतर प्रयोग होते हैं। पहला है मफ कपलिंग, ठीक है, ये है मफ कपलिंग। तो मफ कपलिंग को हम लोग समझने वाले हैं कि मफ, ठीक है, मफ कपलिंग होता क्या है भाई, इसको चलिए समझ लेते हैं। इसे स्लीव, ठीक है, इसे स्लीव कपलिंग भी कहते हैं। कौन सा कपलिंग कहते हैं इसे, स्लीव कपलिंग भी कहते हैं। यह छोटी साइजों की शाफ्टों को जोड़ने का दृढ़ शाफ्ट युग्मकों का सबसे सरल तरीका है, ठीक। इसमें इसमें एक ढलवा लोहे कास्ट आयरन का बना बेलनाकार, ठीक है, बेलनाकार, यहाँ पे देखो मफ होता है, बेलनाकार यानी सिलेंड्रिकल जिसे बोला जाता है, मफ होता है। इसमें मध्य तक इसके दोनों सिरों से दोनों जोड़ी बना जाने वाली शाफ्टों को टक्कर देने वाला देकर मिला देते हैं, और एक लंबी जीभ कुंजी या शंख टेपर कुंजी, ठीक है, दोनों शाफ्टों तथा मफ को जोड़ने के लिए लगा दी जाती है। इस युग्मक में दोनों शाफ्टों के व्यास समान हो तथा पूर्ण संरेखण, ठीक है, में हो तथा दोनों शाफ्टों में कुंजी, ठीक। यहाँ देखो थोड़ा बहुत चीज़ें जो कटी हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। थोड़ी सी चीज़ें मुझे याद है, वो चीज़ें कट गई थी, ठीक है। यहाँ पे जब पीडीएफ बनाया जा रहा था तो वहीं से कटी हैं, ठीक है। चलो इसमें कुछ लिख लेना, ठीक है। यहाँ पे देखो दृढ़ कपलिंग है, तो यहाँ पे दृढ़ कपलिंग के बाद आपका है दृढ़ कपलिंग भी कई प्रकार का था। पहला था मफ था, तो मफ को समझ लिया आप क्या होता है, इसे स्लीव कपलिंग भी कहते हैं, ठीक है। मफ कपलिंग को स्लीव कपलिंग, देखो लिखते चलो यार, इसी में पॉइंट टू पॉइंट, इसमें देखो पॉइंट करके लिखना, ठीक है, ज़्यादा थ्योरी नहीं लिखना, 2-3 पॉइंट लिखना। इसमें इसे स्लीव कपलिंग भी कहते हैं, या छोटी साइज लिखो, पहले लिखो। दूसरा पहला पॉइंट है इसे स्लीव कपलिंग भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट लिखो, इसे यह छोटी साइजों की शाफ्टों को जोड़ने का, ठीक है, दृढ़ शाफ्ट युग्मकों का सबसे सरल तरीका होता है, ठीक। इसमें और आपको अगला पॉइंट लिखना, इसमें एक ढलवा लोहे, ठीक है, कास्ट आयरन का बना बेलनाकार मफ होता है। बस इतना बहुत है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं लिखना है, ठीक है। आप देखो यहाँ पे आगे करके कुछ, यहाँ पे मैं पॉइंट टू पॉइंट करके यहाँ पे कुछ लिखा हूँ, इसको देख लीजिए आप। यहाँ पे लिखा गया है, 1 मिनट थोड़ा सा जंपिंग हो गया भाई, चीज़ों को समझ लेते हैं। 1 मिनट, हाँ सही है। अब लचीली कपलिंग आ गया क्या हमारा टॉपिक नंबर, कहाँ कहाँ चला गया भाई, सॉरी यार, इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ आप लोगों से। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग यहाँ पे देखो पॉइंट करके लिखा है, इसको चीज़ों को समझो। इसमें कुंजी समानता मृदु इस्पात, ठीक, इस मृदु इस्पात की प्रयोग किया था। जो मफ कपलिंग होता है ना, मफ कपलिंग में ही था ये, देखो यहाँ पे मफ कपलिंग में ही है, ठीक है। यहाँ पे मफ कपलिंग आपको दिख रहा है। इसमें कुंजी समानता किसकी प्रयोग की जाती है, मृदु इस्पात की प्रयोग की जाती है। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको लिख लेना, ठीक है। तो चलिए समझते हैं बी वाला हम लोग फ्लेंज कपलिंग क्या होता है, ठीक है। फ्लेंज कपलिंग को समझ लेते हैं कि फ्लेंज कपलिंग होता क्या है। आप देखिए, आपको स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा फ्लेंज कपलिंग। 1 मिनट, मैं थोड़ा सा और जूम आउट कर दे रहा हूँ जिससे कि चीज़ें थोड़ी सी बड़ी दिखेंगी, ठीक। अब ठीक है, ठीक। चलिए समझते हैं हम लोग फ्लेंज कपलिंग क्या होता है। यह एक दृढ़ प्रकार का कपलिंग है। कौन सा है, यह एक दृढ़ प्रकार का कपलिंग होता है। जो फ्लेंज कपलिंग होता है ना हमारा, कैसा होता है, दृढ़ प्रकार का कपलिंग होता है, जिसका बृहत रूप, ठीक है, यानी बृहत यानी बहुत बड़ा रूप, ठीक है, रूप से प्रयोग किया जाता है, ठीक है। दो जोड़े दो जोड़ी जाने वाली शाफ्टों के सिरे पर कुंजी द्वारा एक एक फ्लेज लगा दी जाती है। फिर दोनों फ्लेजों को बोल्टों एवं नटों द्वारा आपस में जोड़ दिया जाता है, ठीक। सभी बोल्टों को ठीक प्रकार फ्लेंजों में कसते हैं, क्योंकि ये आघूर्ण टार्क का पारेषण एक फ्लेंज पर करते हैं, जो सामान्यतः 3, 4, 6 या 8 प्रयोग होते हैं। फ्लेंज सामान्यतः ढलवा लोहे, कास्ट आयरन तथा कभी कभी स्टील, ठीक है, स्टील की भी बनी होती है। फ्लेंज को शाफ्ट पर लगाने के लिए शाफ्ट पर बनाई कुंजी सीट परस्पर 90 डिग्री पर काटी जाती हैं, जिससे
कि शाफ्ट को कमजोर करने का प्रभाव बढ़ जाता है तथा एक फ्लैंज मिलान सतह की तरह एक वृत्ताकार उभार बनाया जाता है तथा दूसरी सतह में मिलान सतह की तरफ एक वृत्ताकार खांचा बनाया जाता है, जिससे जोड़ने पर वृत्ताकार उभरा भाग ठीक है वृत्ताकार खांचे में फंस जाता है, जिसे स्पिगॉट या ठीक है सॉकेट केंद्र ठीक है कहते हैं। इस कपलिंग द्वारा शाफ्टों का परिशुद्ध ठीक है एक्यूरेट दृढ़ तथा मजबूत जोड़ प्राप्त होता है और शाफ्टों का संरेखण भी बना रहता है, जिस कारण यह कपलिंग कठिन परिस्थितियों में भी दक्षतापूर्वक कार्य कर सकती है। इसलिए सामान्यतया उच्च एवं मध्यम भारों ठीक है भारों तथा लंबी शाफ्टों को जोड़ने के लिए अधिकतर फ्लेंज युग्मक का ही प्रयोग करते हैं। ठीक, समझ में आ रहा है चीज़ें आपको। यहाँ पे देखो यहाँ पे प्रकार भी दिया था, 3 प्रकार के होते हैं, प्रोटेक्ट टाइप फ्लेंज ठीक है, प्रोजेक्टेड टाइप फ्लेंज और सॉलिड फ्लेंज या मैरिन टाइप फ्लेंज ठीक है कपलिंग। तो यहाँ पे चलिए देखते हैं चीज़ों को। यहाँ पे चीज़ों को क्या था यहाँ पे हम लोग समझे हैं और कुछ यहाँ पे पॉइंट करके यहाँ इसमें भी लिखना है, ज़्यादा नहीं लिखते। देखो इतना बड़ा थ्योरी है, इतना बड़ा थ्योरी भाई लिखने गए तो भाई हमारा तो काम हो गया। ठीक है, देखो एग्जाम काफ़ी नज़दीक, मैं बार बार आपको बता रहा हूँ एग्जाम काफ़ी नज़दीक आ चुका है। इस बार देखो दिक्कत कहाँ से हुआ है, दिक्कत हुआ है जो हमारा थर्ड सेमेस्टर जो था आप लोगों का फर्स्ट सेमेस्टर रहा होगा, हम लोग का थर्ड सेमेस्टर था, तो वहाँ से दिक्कत हुआ। जो एग्जाम आपका जनवरी में हम लोग का टला है वहाँ से दिक्कत हो गया, नहीं तो वरना टाइम तो बहुत ज़्यादा मिला था यार। लेकिन भले ही एग्जाम को टाला गया था, लेकिन चिंता आपका ठीक है थर्ड सेमेस्टर जिन फर्स्ट में थे उनके फर्स्ट का था, और जो थर्ड में थे, जो जो फोर्थ में आ चुके थे उनको थर्ड का था, क्योंकि एग्जाम कराया नहीं गया था। ठीक है, तो जिससे दिक्कतें बढ़ गई है तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन फिलहाल उसके बाद भी उनको चीज़ों को समझना है और अच्छे वे में करके आना है। अब देखो क्या लिखना है इसमें, यह एक दृढ़ प्रकार का युग्मक है। ठीक है, पॉइंट करके लिखो यार, बस थोड़ा सा लिख दो, यह एक दृढ़ प्रकार का युग्मक होता है। ठीक है, दृढ़ प्रकार का युग्मक युग्मक होता है, उसी में लिखना दृढ़ प्रकार का युग्मक होता है, कपलिंग होता है जिसका बृहत रूप से प्रयोग किया जाता है। ठीक, यहाँ देखो उसके बाद लिखो, इसके बाद आपको इसमें क्या लिखना है मैं एक बार बता रहा हूँ। इसमें एक और पॉइंट लिखो, इसमें लिखो फ्लेंज को शाफ्ट पर लगाने के लिए शाफ्ट पर बनाई कुंजी सीट परस्पर 90 डिग्री पर काटी जाती है। ठीक, एक पॉइंट लिखो। और तो अब यहाँ पे देखो, अब तीसरा पॉइंट लिखोगे हम, फ्लेंजे सामान्यतः ढलवा लोहे ठीक है, अब देखो ढलवा लोहे, कास्ट आयरन तथा कभी कभी स्टील की भी बनी होती है। ठीक, तीसरा पॉइंट आपका हो गया। और एक और पॉइंट लिख लो, ठीक है, बस 3 पॉइंट बहुत है, इसमें लिख लेना। ठीक है, 3 पॉइंट लिख लो, कोई बात नहीं, 3-4 पॉइंट जो भी है, एक पॉइंट आप खुद से जो इच्छा करेगा लिख लीजिएगा इसमें से। ठीक है, देखो मेरा नोट्स था, नोट्स मिल नहीं रहा है इसलिए दिक्कत हो रहा है। ठीक है, बुक से पढ़ाना पड़ रहा है और छांट के थोड़ा सा लिखवाना पड़ रहा है, वरना कोई दिक्कत नहीं होता। नोट्स थोड़ा सा गायब हो गया, पता नहीं साला कौन रख लिया है, तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। ठीक है, यहाँ आप देख लीजिए, प्रमुख फ्लेंज फ्लेंज कपलिंग निम्न प्रकार है। यहाँ पे देखो कौन कौन सा है। प्रोटेक्ट, देखो इसको पहले तो 3-4 पॉइंट जो बताया गया था उसको लिखने के बाद ठीक है लिखना है निम्न प्रकार को, तो इतना लिख देना बस बहुत है। ठीक है, इन तीनों को लिख देना, प्रोटेक्ट टाइप फ्लेंज कपलिंग ठीक है, अनप्रोजेक्ट। तो इन सारे इन तीनों टॉपिक, इन तीनों ठीक है, तीनों जो 3 आपके प्रकार हैं यहाँ पे फ्लेंज कपलिंग के, ठीक है, इन तीनों को ठीक है रख देना, कोई दिक्कत नहीं है, इतना लिख देना। तो चलिए हम लोग अपने अगले टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। अगला टॉपिक हमारा था लचीली कपलिंग। ठीक है, लचीली कपलिंग को समझ लेते हैं। लचीली कपलिंग भी 3 प्रकार का होता है, 1 बाय 1 करके तीनों को समझेंगे। ठीक है, लचीली कपलिंग हमारा क्या होता है, चलिए इसको समझते हैं। हमारा कौन सा टॉपिक है भाई, टॉपिक नंबर 4 है हमारा। ठीक है, देखिए मैं टॉपिक में कुछ चीज़ें लिखवाना भूल गया था, अन्य टॉपिक भी हैं उसमें, उनको लास्ट में ठीक है, लास्ट में उनको उन सारी चीज़ों को पढ़ लिया जाएगा। अभी फिलहाल हम लोग लचीली कपलिंग के बारे में समझ लेते हैं कि लचीली कपलिंग क्या होता है। नहीं, लचीली कपलिंग को तो समझ लिए, इनके प्रकारों को समझने वाले हैं हम। ठीक है, लचीली कपलिंग को तो हम लोग लचीली और हमारा फर्स्ट कपलिंग कौन सा था, उन दोनों कपलिंग को हम लोग समझ लिए आज, और इनको बस समझने वाले हैं। क्योंकि दृढ़ कपलिंग था हमारा, उनको समझ लिए, उनके प्रकार को समझ लिए। ठीक है, हम लोग समझ लें लचीली कपलिंग। लचीली कपलिंग को तो समझ लिए हैं, अब इसको प्रकार को देखना है क्या होता है। ठीक है, कितने प्रकार का होता है। यहाँ आप देखो लिखा है, सामान्यतः प्रयोग होने वाले लचीली युग्मक निम्नलिखित हैं। कौन कौन से हैं, 3 प्रकार कपलिंग। एक लचीली कपलिंग का प्रयोग उन 2 शाफ्टों को जोड़ने के लिए ठीक है, जोड़ने के लिए जो अक्ष से ठीक है, इस अक्ष से स्लाइटली आउट होती है। ठीक है, क्या होती है, स्लाइटली
आउट होती हैं या जिनके लिए स्लाइड सापेक्ष विस्थापन की आवश्यकता होती है। इसमें सामान्यतः ढलवा लोहे की दो असमान फ्लैंजें होती हैं जिन्हें जोड़े जाने वाली शाफ्टों के सिरे पर कुंजी द्वारा लगाया जाता है। दोनों सतहों फ्लैंजों को मिलाकर देखो मिलाकर नहीं रखा जाता है, वरन उनके बीच लगभग 5 मीटर का अवकाश रखते हैं तथा पिनों द्वारा जोड़कर शक्ति पारित करते हैं जिन्हें फ्लैंज पर डिबरी द्वारा कस देते हैं। फ्लैंज के ऊपर लचीले पदार्थ चमड़ा, रबड़ आदि के ब्रुश, ठीक है, बुश बुश या वाशर चढ़े होते हैं। यह कपलिंग झटकों तथा कंपनों को शोषण करती है। ठीक, समझ में आया? अब देखो आपको समझ में आ रहा होगा कि ये कपलिंग क्या होता है, लचीली कपलिंग। ठीक है, अब देखो लचीली कपलिंग को हम लोग समझें कि लचीली कपलिंग क्या होती है। लचीली कपलिंग नहीं यार, सॉरी यार, देखो लचीली कपलिंग समझ लें। लचीली कपलिंग के प्रकार था पिन के प्रकार कपलिंग। ठीक है, तो हम लोग पिन प्रकार कपलिंग को हम लोग समझें, कोई दिक्कत नहीं भाई। यहाँ पे आपको हेडिंग आपके सामने दिख रहा होगा। ठीक, इतना तो समझदार हो आप इसकी समझ गए हो कि 3 प्रकार कपलिंग होता है। ठीक है, लचीली कपलिंग के बारे में यदि लिखने के लिए आएगा तो आप लचीली कपलिंग का हेडिंग आप वहाँ पे उसका थ्योरी लिखोगे, लेकिन लचीली कपलिंग को हम लोग समझे हैं तीसरे टॉपिक में। ठीक है, दूसरे टॉपिक में। तो उसके बाद क्या है, उसके वजह प्रकार यहाँ पे लिख देना, 3 प्रकार कपलिंग, वहाँ कपलिंग एक प्रकार का और होता है, उसको भी देख रहे हैं। ठीक है, यहाँ देखो समानता प्रयोग होने वाले हैं। देखो क्या लिखा है, एक लचीली कपलिंग का प्रयोग, ठीक है, उन दो शाफ्टों को जोड़ने के लिए, ठीक है, जो अच्छे से, ठीक है, स्लाइटी आउट या जिनके लिए स्लाइड सापेक्ष विस्थापन की आवश्यकता होती है। ठीक है, पॉइंट करके इतना लिख लो भाई, इतना लिखो। ठीक, इसमें उसके बाद लिखो, इसमें समांतर ढलवा लोहे की दो असमान फ्लैंजें होती है। दूसरा पॉइंट लिख लो। ठीक है, तीसरा पॉइंट इसमें लिख लोगा, यह कपलिंग झटकों तथा कंपनों को शोषण करती है। 3 पॉइंट बहुत है। ठीक है, इसमें 3 पॉइंट आप लिख लोगे, बहुत है। अब आगे देखिए ओहम कपलिंग है क्या है। ओहम कपलिंग को हम लोग समझते हैं, हमारा दूसरा था लचीले कपलिंग में दूसरे टाइप का हमारा कपलिंग आता है ओहम कपलिंग। तो ओहम कपलिंग को समझेंगे कि ओहम कपलिंग होता क्या है भाई। ठीक है, तो ओहम कपलिंग आपको आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, उसके बाद हमारा तीसरा था हुक कपलिंग या यूनिवर्सल कपलिंग। ठीक, आप देखो दिया है आपका, इन युग्मकों का प्रयोग वहाँ किया जाता है, वो हम कपलिंग को समझ रहे हैं। इन युग्मकों का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ दोनों जोड़ी जाने वाली शाफ्टों की अच्छे समांतर होती है। ठीक है, पर संरेखण नहीं होती है भाई। यहाँ पे देखो मोस्ट पॉइंट यहीं पे मिल गया आपका, इन युग्मकों का प्रयोग है, इन कपलिंग का प्रयोग। ठीक है, वो हम कपलिंग जो है इनका प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, जहाँ दोनों जोड़ी जाने वाली शाफ्टों की अच्छे समांतर होती हैं या संरेखण में नहीं होती हैं। शाफ्टों की अच्छे तो समांतर होंगी भाई, लेकिन संरेखण में नहीं होती हैं। ठीक है, इसमें 2 फ्लैंज कास्ट आयरन की तथा एक सेंटर ब्लॉक होता है। ठीक है, आप देखो फ्लैंजों को जोड़ी जाने वाली शाफ्टों के अंत पर जोड़ दिया जाता है। फ्लैंजों को जोड़ी जाने वाली शाफ्टों के अंत पर जोड़ दिया जाता है। फ्लैंजों के मिलने वाली सतह पर आयताकार रेक्टेंगुलर खांचे कटे होते हैं और सेंटर ब्लॉक जो कि एक वृत्ताकार चक्ति के रूप में होता है, जिसके दोनों तरफ आयताकार उभरे भाग बने रहते हैं जो फ्लैंज के खांचों में सरक सकते हैं। दोनों तरफ यह उभरे भाग या जीभ परस्पर लंब होती हैं। क्रिया के अंतर्गत प्लेट घूमती हैं और जीभें खांचों में सरक जाती हैं। इसका प्रयोग वहाँ करते हैं जहाँ दो जोड़ी जाने वाली शाफ्टों की अक्षों के मध्य बहुत कम अंतर होता है लेकिन समांतर होती हैं। ठीक, तो यहाँ देखो इसमें क्या लिखना है, बस जल्दीबाजी में आप जल्दी करके आप लिखो यार। इसमें क्या लिखोगे, इसमें 2 पॉइंट आप लिख लो। इसमें सिंपल आपको क्या लिखना है, इसमें लिखना है इन युग्मकों का प्रयोग, ठीक है, या इन कपलिंग का प्रयोग वहाँ किया जाता है। पहला पॉइंट लिखो, इन कपलिंग का प्रयोग वहाँ किया जाता है जहाँ दोनों जोड़ी जाने वाली शाफ्टों की अच्छे समांतर होती हैं पर संरेखण में नहीं होती है। पहला पॉइंट आपका हो गया। दूसरा पॉइंट लिखो, ठीक है, इसमें 2 फ्लैंज कास्ट आयरन की तथा एक सेंटर ब्लॉक होता है। ठीक, और उसके बाद तीसरा पॉइंट लिखो, यहाँ पे तीसरा पॉइंट आपको लिखना है, क्या लिखना है, इसका प्रयोग वहाँ किया जाता है, ठीक है, जहाँ 2 जोड़ी जाने वाली शाफ्टों के अक्षों के मध्य बहुत कम अंतर होता है लेकिन समांतर होती है। ठीक, यहाँ देखो इसका डायग्राम है, डायग्राम को समझ लेना यार। चलिए हम लोग लास्ट और आखिरी हमारा जो था हुक कपलिंग, ठीक है, कपलिंग इसके बाद हमारा खत्म हो जाएगा, उसके बाद हमारा क्लच स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम लोग क्लच को भी रीडिंग कर लेंगे जिससे कि हमारा चैप्टर फिनिश हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे आपका हुक कपलिंग है, यूनिवर्सल कपलिंग आपको दिख रहा होगा। ठीक है, तो आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है यार, बस वीडियो में आप बने रहो, वीडियो को देखते रहो, ठीक है, चीज़ों को समझते रहो। देखो आपको 3rd सेमेस्टर में बहुत ही बेहतरीन क्लास होने वाला, बस चैनल के साथ यदि बने रहोगे तब भाई, पेशेंट के साथ। ठीक है, इसमें कुछ दिक्कत यार मैं भी समझ रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे देखो जो चीज़ें समझाने में और बोलने में, ठीक है, और बताने में चीज़ें यहाँ पे दिक्कतें हो रही हैं। ठीक है, अगले सेमेस्टर में कोशिश यही किया जाएगा कि एथिक्स से इसको सुधार कर लिया जाए। आपको नोट्स के अकॉर्डिंग चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, बिल्कुल आपको लिखित रूप में मिलेंगे। तो इस तरह का थ्योरी इतना ज़्यादा नहीं रहेगा, इसीलिए तो इसमें छाड़ कर लिखवाना पड़ रहा है। ठीक है, तो आप देखो यहाँ पे लिखा है हुक कपलिंग या यूनिवर्सल कपलिंग। इस कपलिंग को हुक
ठीक है, हुक जोड़ या यूनिवर्सल जोड़, ठीक है, हुक जोड़ बोला जाता है या यूनिवर्सल जोड़ भी कहते हैं। यह एक दृढ़ अंगों वाली कपलिंग है और तब प्रयोग की जाती है जब कोड़ी असंरेखण की सीमा लचीली कपलिंग से अधिक हो जाती है। यह 5 से 15, ठीक है, डिग्री तक, कभी कभी 30 डिग्री तक कोड़ी संरेखण वाली साइटों को जोड़ने के काम आती है। यह तब भी उपयोगी है जब क्रिया के अंतर्गत असंरेखण का मान बदलता हो। इस कपलिंग का अधिकतर प्रयोग, ठीक है, ऑटोमोबाइलों में, ठीक है, इस कपलिंग का अधिकतर ऑटोमोबाइलों में, गियर बॉक्स में, डिफरेंशियल पर, मशीन औजारों में, ठीक है, बहु स्पीमंडल, ठीक है, बर्मा मशीन में विभिन्न स्पीडलों पर शक्ति पहुंचाने तथा मिलिंग मशीन घुटने के जोड़ दिए, ठीक है, जोड़ आदि पर तथा कृषि यंत्रों आदि पर शक्ति परिवर्तन होता है। ठीक है, यहाँ पे आपकी बहुत सारी चीजें मिली है। ठीक है, आपका ये वेरी इंपॉर्टेंट भी है। ठीक है, हुक कपलिंग या यूनिवर्सल कपलिंग को, ठीक है, इंपॉर्टेंट कर लीजिएगा आप। यहाँ देखो आपको बहुत सारे यहाँ पे कुछ पॉइंट मिली है, तो आपको पॉइंट लिख लेना, क्या लिखना है इस कपलिंग का, देखो पॉइंट पॉइंट करके लिखो। इस कपलिंग को हुक, ठीक है, हुक जोड़ या यूनिवर्सल जोड़, ठीक है, कौन सा जोड़, हुक जोड़ या यूनिवर्सल जोड़ भी कहते हैं। दूसरा पॉइंट में क्या लिखोगे आप, दूसरा पॉइंट लिखोगे यह एक दृढ़ अंगों वाली कपलिंग है। कौन सी है, दृढ़ अंगों वाली कपलिंग है। ठीक है, उसके बाद तीसरा क्या लिखोगे, तीसरा पॉइंट में आप लिखोगे यह 5 से 15 तथा कभी कभी यह 5 डिग्री से 15 डिग्री तथा कभी कभी 30 डिग्री तक कोणी असंरेखण वाली साइटों को जोड़ने के काम आती हैं। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे क्या लिखोगे, इस कपलिंग का चौथा पॉइंट लिख लोगे, इस कपलिंग का अधिकतर प्रयोग कहाँ पे किया जाता है, ऑटोमोबाइलों में, ठीक है, मशीन औजारों में, ठीक है, उसके बाद कृषि यंत्रों आदि पर शक्ति पारेषण में होता है। ठीक है, 4 पॉइंट वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मिले हैं यहाँ पे आपको। ठीक है, तो आपको इन सारे चारों पॉइंट को आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। ठीक है, इनको लिख लेना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखो वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, तो यहाँ पे अप्रॉक्स 36 मिनट का वीडियो हो गया। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारा क्लच पे आधारित होगा और क्लच को एक ही लेक्चर में, ठीक है, वो भी आधा घंटे का लेक्चर अप्रॉक्स बन सकता है, फिनिश कर दिया जाएगा, जिससे आपका 6वां नंबर जो चैप्टर है खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रहेंगी, जो चीज़ें आपको कुछ मिल रही हैं, तो उनको, ठीक है, पढ़ने की कोशिश करो। ठीक है, जो धीरे धीरे चीज़ें तैयार रहेंगी, तब जब आपको वहाँ पे जब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से लाए जाएंगे, तो देखोगे तो चीज़ें, ठीक है, आपको क्लियर होते जाएंगी। और ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि आप उसी दिन का इंतजार करेंगे। तो जो चीज़ें आज पढ़ाई जा रही है उन सभी को रीड करो, ठीक है, जिससे कि आपकी जो भी सिलेबस होगा वो हल्का होता जाएगा। ठीक, तो दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।